हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं। वेलकम टू डेली एपिसोड। अब तो आपको डेली मिल जाएंगे। वही एक हफ्ते का गैप था क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हुए थे तो उसमें लगे हुए थे। रूटीन थोड़ी सेट नहीं हो रही थी, तो वीडियो बनाने में भी थोड़ा मुश्किलात पेश आ रही थी, तो इसलिए हम एनालिसिस सबको दे नहीं पा रहे थे। तो अब आपको टाइम टू टाइम मिलेगी क्योंकि एक मैच ही से तो एनालिसिस रिसर्च करना, फिर इस पर वीडियो बनाना, ये सारी फिर क्या बोलते हैं वो, इसके ऊपर फिर एडिटिंग वगैरह, तो उसमें कम टाइम होगा तो कम से कम सारी चीज़ें शॉर्ट आउट आपको मिला करेंगी। तो आगाज़ करते हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका का मेरे को समझ नहीं आया पहले तो कि इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस थे क्यों कि आपने बॉलिंग ले ली, हालांकि बैटिंग लेना मानती थी। नहीं, समझ से बाहर है कि ये ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से चलता हुआ है भाई, वहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसी नल्ली टीम को उन्होंने हरा दिया, सही ये समझ में आता है। यहाँ पे इंग्लैंड जैसी टीम थी जो कि टफ टाइम आपको दे सकती थी। स्टैंड टीम थी, उनके तो काफ़ी प्लेयर्स जो थे वो मिसिंग थे। बॉलिंग उनके पास पूरी नहीं थी, बैटिंग में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो भाई ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। तो ये समझ से बाहर है, बॉलिंग ले ली। बॉलिंग लेने के बाद फिर आपका भी शॉर्ट ने जिस तरीके से पावर प्ले में भी रन्स बनाना शुरू किए, जिस तरीके से धुलाई लगाना शुरू की, सारे जो रन्स जो उसके थे 40 रन वो उसने सारे पावर प्ले में सारे मतलब कन्विक्ट किए हैं सारे। उसके बाद फिर आप बटलर, जिस तरीके से बटलर हो गया, बैटल हो गया, बेंटन, ये तीनों पावर प्ले में एक तो ये लोग फंसे। ये जिस तरीके से बॉलिंग आ रही थी लाना की, विला लगेगी, और मधु शंकर जिस तरीके से फंस रहा था, जो कटर से जिस तरीके से मार रहा था, इन आउट स्विंग जिस तरीके से कर रहा था, राइट हैंडर को उसको खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। बॉलिंग सही जा रही थी, पावर प्ले में फिल सॉल्ट के खाली रन आए तो वो उसने जिस तरीके से मारमदारी की है उसके पावर प्ले के बाद आपका भी जिस तरीके से भी हैरी ब्रूक ने भी सिंगल डबल इस तरीके से थोड़ी सी सपोर्ट देने की कोशिश की, लेकिन एक टाइम पे वो भी एलबीडब्ल्यू पिक नहीं कर पाया। आम बॉल विला लगेगी भाई, वो सैम करन ने थोड़ी सी सपोर्ट दिया तो सैम करन आउट हो गया। जैसे ही 50 हुए चॉल्ट के, थोड़ा सा वो भी संभल के खेल रहा था। उसने सिर्फ पावर प्ले में 23 रन बनाया, उसके बाद से पावर प्ले ये वो संभल के ही खेल रहा, तो सिंगल डबल वो हिटिंग करने के चांसेस ले ही नहीं रहा था वो। और जिस तरीके से फिर विल जैक ने फिर आगे भी खड़े हो गए, सॉल्ट को थोड़ी सी हेल्प करने स्टार्ट की, तो फिर सॉल्ट ने भी 13 ओवर के बाद जब चार्ज करना स्टार्ट किया तो उसके बाद वो भी विकेट दे के चले गया। फिर डॉसन आया, वो जिस तरीके से चमीरा को फेस करने में ओवर द विकेट जिस तरीके से करा रहा था, चमीरा को पकड़ना एक तो इसके लिए मुश्किल हो रहा था। वहाँ से भी रोशन को भी पटका, फिर ओवर टर्न आया तो फिर विल जैक थोड़े से 30 रन बना के भी डेथ ओवर में फिर आउट हो गया। फिर बच्चे कुछ भी आखिरी विकेट तो उसमें भी ओवर टर्न आखिरी ओवर में थोड़े से रन आपके कंज्यूम किए तो वो 146 तक लेके जाने में कामयाब हुए। और फिर जिस तरीके से श्रीलंका ने स्टार्ट दिया, निशांका ने स्टार्टिंग तो सिंगल डबल क्योंकि मिशारा थोड़ा सा खड़ा हुआ था। निशांका ने जिस तरीके से आर्चर को भी तीसरे ओवर पे जिस तरीके से भी दो कोट एंड कोट जिस तरीके से चौके लगाए, फिर उसके बाद जैसे ही ये आउट हुआ कुशल मेंडिस एक चौका लगा दिया, सही समझ में आता है। उसके बाद समस्या वाले ये तुमने हाथ में कैच दे दिया, ये क्या चीज़ है। अगर इतना आएगी आते के साथ ही पहली बॉल पे उड़ा के चले गए, अभी ले गया आया तो मिशारा आर्चर की बॉल पर कैच दे गया। समझ से बाहर है। पावर प्ले में ये 4 विकेट तो इन्होंने यहीं पर ही गंवा दी थी 22 रन के ऊपर। फिर आपका भी पावर प्ले के एंड में फिर मिला लेगी, फिर विकेट देगी चली गई। फिर आपका भी कमिंदू के साथ शाना की गई पार्टनरशिप जम नहीं लग रही थी, अभी कमिंदू फिर डॉसन की बॉल पे हाथ में कैच दे दिया। समझ से बाहर है। ये मानता हो जिस चक्कर में आपने खिलाया वो भी फिर बाद में भी हिट विकेट हो गया, पता नहीं कहाँ खेल देख के मार रहा था। चमीरा आया तो शाना का विकेट देगी, ये चमीरा अभी मधुशंका ऐसे ऐसे लाइन से सारे फायरिंग हो गया। अब मेन चीज़ मुद्दे पर आ जाते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आया कि मतलब ये मेरे को कि भाई जयसूर्या का पावर है या नहीं है। क्या वजह है कि भाई 3 साल से ये 2 साल से जो रिलाय कर रहा है वो श्रीलंका पे रिलाय कर रहा है। 2 फॉर्मेट का यानी T20 ODI का कप्तान खाली इसको बनाया हुआ है। तो समझ से बाहर है कि अचानक से वर्ल्ड कप में बड़े नाम पे क्या ज़रूरत पड़ गई कि शाना के ऊपर आके कप्तानी करना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि
भाई हसरंगा इंजर्ड हो गया, हैमस्ट्रिंग हुई उसका, ये भी एक इशू आया। समझ में आता कि उसकी रिप्लेसमेंट श्रीलंका के पास उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है। रिस्ट स्पिनर जो उसकी गोली और जो जिस तरीके से वो फ्लीपर मारता वो इंग्लैंड के अगेंस्ट काम कर सकता था, जैसे आदिल राशिद काम कर रहा है, काम कर सकता था। लेकिन वो उसकी अनअवेलेबिलिटी, एक तो ये सबसे बड़ा। ही मानता हूँ आपने खेला है, समझ से बाहर है कि भाई आप बैटिंग में खिला लेते, ऊपर आप प्रमोट कर लेते, ज़रूरत क्या थी आपको। शाना को कुछ समझ से बाहर है कि इतना मतलब भरोसा कि लगातार 4 ओवर लगातार दिए, और इसी के वो फिल सॉल्ट ने जो रन हैं कंसोलिडेट किए पावर प्ले के बाद। मेरे जैक ने भी इसी को मारा है बाद में, रुक के थोड़े रन जिसके पास खाते में से आए। सैम करन के जो एक छक्का वो इसके खाते में से आया है। तो यानी 4 ओवर में कम से कम जो है 38 रन खाए, ये जो सबसे बड़ी मौत है यहाँ पे स्पिनर की। अगर फिंगर स्पिनर अगर इस्तेमाल कर लेते, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ श्रीलंका की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती हो जाइए कि शानाका में जो जितनी पीक में जो कप्तानी करनी थी पहले टाइम में वो कर ली, वो सही है। अब जो जिस पर आपने रिलाय किया आपको उस पर जाना चाहिए था। समझ से बाहर है, अचानक से किया क्यों। मैं इसी फैसले से खुश ना खुश हूँ। तीसरी चीज़, अगर यहाँ पर श्रीलंका होता है, श्रीलंका का मैं पिछले साल से सारी चीज़ें का सॉल्ट आउट करता हुआ आ रहा हूँ कि इसके जैसे श्रीलंका में उनके कप्तान नहीं है। शॉर्ट फॉर्मेट में जैसे T20 हो गया, ODI हो गया, सबसे बेहतरीन कैप्टन है। साइलेंट किलर जो होता है ना, जो इसके आंखों को पढ़ना सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि भाई ये क्या करने वाला है। एक चीज़ ये फील्ड को एक तो मैनेज करना जानता है। तीसरी चीज़ ये कि इसको पता है कि कोई अगर प्लेयर आता है उसको स्टांस को रीड करके कि किस बॉलर को यूज़ करना है, कहाँ फील्ड रखनी है, कहाँ विकेटें लेनी है। कभी कभी खुद की ज़रूरत पड़ती है तो खुद एज ऑफ स्पिनर अवेलेबल होता है, खुद कराना आ जाता है। एक तो ये पार्ट टाइम में इसकी मैटर करती शाना का क्या ये समझ नहीं है। एक तो खुद डेथ ओवर में नहीं आया, मिडिल ओवर में खुद कर बॉलिंग कराने नहीं आता, सारी बैटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। जो पार्ट टाइमर है सारा उन पर बर्डन है। कमिंडू मेंडिस को समझ से बाहर यूज़ क्यों नहीं कर रहा, क्या बात है भाई। अगर ये होता पहली चीज़, वो कमिंडू मेंडिस को यूज़ करता है, क्योंकि देखो भाई हिमांता की बॉलिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं थी। जिस तरीके से उसका एक्शन है, जिस तरीके से उसकी पेस है, वो इतना काम नहीं आती। वो पिटता लाजमी पिटता, वो पहले नहीं थी तो उसका तो फ़ायदा हुआ। श्रीलंका होता तो भाई कम से कम बैटिंग लेता, थोड़ा वो 150 तक भी बनाता तो डिफेंडेबल हो जाता। उसकी मतलब क्वालिटी थी स्पिन की श्रीलंका की कि वो डिफेंड कर सकते थे। लेकिन आपका फिर ये अगर ये होता, एक तो कमिंडू मेंडिस को यूज़ करता, उसकी एबिलिटी ये वो सबको पता है कि ऑर्थोडॉक्स करता है, राइट हैंडर आता है, लेफ्ट हैंडर आता है तो ऑफ स्पिन करता है। दो साइड की उसके पास वेरिएशन है, यानी एक बॉल पे हर बॉल पे वो चेंजिंग होता है, एक तरफ नहीं रहता। ये इसका पार्ट टाइम का खुद भी श्रीलंका आया था पार्ट टाइम में, तो उसमें बैट्समैन हिटिंग के चांसेस लेता है इसके भाई कोशिश करने के रन बनाए, तो उसमें इसको विकेटें मिलने के, हाई कैचेस मिलने के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो मिस कर दी है। और सबसे बड़ी बात बैटिंग में आप देख लो जिस तरीके से समझ से बाहर है, कहाँ इतनी जल्दी इस बात की है। पावर प्ले में थोड़ा रुक के थोड़ा टाइमिंग लेके थोड़ा सा 3 सेकंड का थोड़ा और टाइम ले लें, बैकफुट को स्ट्रॉन्ग कर लें, खेल लें। नहीं जल्दी इस बात की है। पहले नहीं शाम का विकेट दे गया, तो उसके बाद आपका मेरे कुशल मेंडिस, फिर उसके बाद आपका रत्नायक पहली बॉल पे आते के साथ ही भाई थोड़ा सबर कर ले, इतनी जल्दी इस बात की है तुझे। फिर उसके बाद आपका धोनी मिला लगे, अच्छी बात है उसको प्रमोट किया, लेकिन भाई इतनी भी जल्दी इसको होनी नहीं चाहिए थी, इसको पीछे ही रखता आप। पहली चीज़ जिस तामिल इशारा हुए लिए गए पूरा टूर्नामेंट, एक मैच के अलावा यानी ओमान वाले मैच के अलावा इसने सारे मैचेस में हारा है। कुशल परेरा को आप लिए गए हो, एक्सपीरियंस बेटर है, उसको आप खिलाते हो। वो ओपन में सबसे माराधारी वाला बैट्समैन है। अगर उसके अगेंस्ट अगर आपका सैम करन, आर्चर होता या आपका ओवरटर्न होता, उसको फास्ट बॉलर को तो वो किसी लंगन कंडीशन में कुत्ते की तरह मारता है पावर प्ले में। स्पिन को वो थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा सेट होता है, उसके बाद वो स्पिन को भी ठोकता है। ये एक्सपीरियंस बैट्समैन आपने मिस किया। दूसरा आप रत्नायक को लेके गए, चंडीमल आपके पास एक एक्सपीरियंस बेटर है, आपने उसको क्यों नहीं लिया स्क्वाड में, समझ से बाहर है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आप श्रीलंका आपके पास मौजूद है एज ए लीडर, आपने उसको नहीं हिलाया पूरा टूर्नामेंट, आपने उसको बैठा के रखा, समझ से बाहर है। क्या करना चाह रहे हो
भाई अगर उसको खिला लेते रत्नायक की जगह, अगर वो होता कम से कम वो थोड़ा टाइम लेता, सब थोड़े से रन्स बनाता, वो एज ए लीडर जिस तरीके से वो एंड से लेके जाता, जिस तरीके से संभालता, उसकी जैसी एक एंडिंग कोई दे नहीं सकता, उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग कोई दे नहीं सकता। और अगर शानाका को अगर सपोर्ट मिलती, अगर वो अगर होता एक एंड से खड़ा होता तो भाई आराम से ये चेज कर जाते, इतना मुश्किल नहीं था। यहाँ जो है वो 100 आपका जो है 150 प्लस या 160 प्लस का जो टारगेट है वो मुश्किल है, 140 फिर भी पॉसिबल था, जो कि इन्होंने चोक कर दिया। तो ये एक सबसे चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीज़ होती है जो मैटर करती है। इस तरीके से भी आप आ जाओ साउथ अफ्रीका के मैच में, जिस तरीके से टॉस जीत के बैटिंग ली, कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अहमदाबाद में, और जिस तरीके से मार कर हमने टॉस तो अच्छा लिया, फैसला भी अच्छा लिया, लेकिन स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई। 3 विकेटें की पावर प्ले में गिर गई बुमराह, और अर्शदीप ने जिस तरीके से स्टार्ट दिया, पावर प्ले बड़ा बेहतरीन गया। और उसके बाद भी जैसे थोड़ा बहुत जैसे इनिंग थोड़ी बढ़ती जा रही थी आपका, तो 2 ओवर तक मिलर ने और आपने स्टम्प थोड़ा खड़ा रहा, एंकर वाली इनिंग इसमें मिलर ने थोड़े गैप में रन्स करने शुरू किए, 6 ओवर में 40 तक लेके गया। अपना थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जब बनना लगा आराम से, तो फिर उसके बाद फिर उसने भी जिस तरीके से चार्ज किया सुंदर को भी, फिर दुबे को नहीं छोड़ा, फिर वो चक्रवर्ती आया तो वो इसको जिस तरीके से मारा, पे पांड्या के शुरू के मिडिल ओवर में 2 ओवर अच्छे गए, बाद में भी डेथ ओवर में उसको भी मारा पे, यानी ये दोनों जिस तरीके से लेके गए, बाद में भी पीछे स्टब को भी एक पुशअप मिला। और एंड तक जब आखिरी ओवर में जब 160 रन थे, तो आखिरी ओवर में भी जिस तरीके से 20 रन मारे, एक तो वो एक मैटर करती है वो चीज़ें। 167 रन थे, 20 रन मारे, जिस तरीके से मारा पांड्या को तो भाई फना बिल्ला कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, सारा गुरु जो है वो सपूत खाकी कर दिया। फिर इंडिया स्टार्टिंग जिस तरीके से आगा ने एक्सपोज किया था, वो एक ही चीज़ पाकिस्तान ने अच्छी की थी, उसके अलावा कुछ नहीं अच्छा किया था भाई। कोई भी हल्की मतलब टीम को मार के कोई मतलब कोई टीम नहीं मारा इंडिया ने, समझ रहे हो। ये ईशान को आते के साथ वो लगाया है, ईशान के चक्कर में था, वो अभिषेक आउट हो गया था गलती से, खुला स्लोगर भाई नाम सही दिया आमिर ने। तो वही जिस तरीके से फिर आपका फिर ईशान आउट हुआ, इसके बाद फिर जिस तरीके से खुलना शुरू हुआ, वर्मा फिर स्काई खड़ा होना शुरू हुआ, तो फिर अभिषेक ने भी जिस तरीके से उठा के समझ से बाहर कौन सी गली की छत पे खड़ा, इंटेंट समझ में आता है भाई, थोड़ा सा टाइम ले ले, बैक फुट पर आ जाए, थोड़ा सा लेट खेल ले, नीचे वाले शॉट खेल ले, किस बात की को जल्दी उठाने की। देख तो सही, चेज़ करने जा रहा है, चेज़ दे देख कितना टारगेट है भाई, 271 वाली तुम्हारी वो जो फ्लैट रहेगी वो वाली पिच नहीं है, थोड़ी बॉलिंग को सपोर्ट दे रही है, थोड़ा सा मैटर को ना सिचुएशन को समझा कर सिंदर को भेजा, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और उसने जिस तरीके से कोशिश किया पावर प्ले में इसका एक साथ सपोर्ट देने की, लेकिन वो भी बैड लग रहा पे, सूर्य कुमार समझ से बारे करना क्या जा रहा है, सिंगल डबल इतना मतलब डिफेंसिव हो गया कि हिट लेने में बिल्कुल ही चांस लेने को तैयार नहीं। फिर वो विकेट दी गई है, पांड्या है, पांड्या तो बिल्कुल ही क्या बोलूँ गांडा हो गया, गांडिया हो गया बिल्कुल ही। जिस तरीके से फिर वो उससे भी नहीं लग गया, फिर वो जब मारने लगा वो भी गया, जो हो गया तो फिर नीचे रिंकू अर्शदीप सबकी लाइन लग गई, फिर दुबे भी खड़ा ही रह गया। जब रन बनाना शुरू किया तो फिर दुबे भी चलता बना, तो फिर उसके बाद 111 पे ऑल आउट। एक चीज़ मैंने बखुद एक मैचेस में वीडियो तो मैंने बनाई नहीं थी, लेकिन मैंने जो मैचेस वगैरह के जो हाईलाइट वगैरह होते हैं उसमें मैंने बाकायदा टैग कर दिया था पहले ही इंग्लैंड के हाईलाइट मैच में कि भाई साउथ अफ्रीका इंडिया को मारेगा। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था क्या क्यों, उसका रीज़न ये था, एक तो 5 मैच लगातार अहमदाबाद में खेलता हुआ आ रहा है साउथ अफ्रीका, ग्रुप स्टेज के जितने भी जो सारे जो मैचेस हैं वो सारे उसने अहमदाबाद में खेले। न्यूजीलैंड को बाकायदा चिम्बरन में वो खेलते हुए आ रहे थे सारे मैचेस, लेकिन वो एक मैच उनको भी अहमदाबाद में आके खेलना पड़ा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जिसमें एडवांटेज का उनको फ़ायदा मिला और वो भी बढ़तरी भी हासिल की, वो जिसमें न्यूजीलैंड को एक डिसएडवांटेज मिला। उसी तरीके से सेम सिचुएशन इंडिया की भी थी कि भाई 5 मैच वो खेल चुके, 4 मैच पहले ही वो खेल चुके थे, 5वां मैच का एक्सपीरियंस था वो उन्होंने एक कंसोलिडेट कर लिया था, एक होम कंडीशन अपनी बना ली थी माइंड पे सेट करके, जो 4 मैचेस में जिस तरीके से लगातार प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस मैच जो खेलते हुए आ रहे वो शूट करती थी, और वो शूट करी 90,000 तमाशाइयों के सामने जिस तरीके से मारा।
और उसने बाकायदा टॉस का फ़ायदा भी लिया, बैटिंग इसीलिए ली कि भाई इनको पता था कि चेज़ में ये लोग वीक हैं, ये चेज़ में मार खाएंगे, ज़रा सा भी अगर इनको 180 या 170 का भी टारगेट पड़ेगा ये यहीं से खुल जाएंगे, इनके होशान खत्म हो जाएंगे यहीं पर ही। तो वो उन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। पावर प्ले उनका अच्छा नहीं है, लेकिन मिलर और आपका इसने बखूबी ब्रेविस ने फ़ायदा उठाया। वरना अगर वहाँ से अगर इंडिया का 2 विकेट भी अगर ले लेता मिलर या नीचे तब की किसी भी मतलब डोगी कोई एक भी खड़ा रह जाता, कम से कम आपका 150 के नीचे नीचे आराम से इजीली पैक आउट हो जाता। तो साउथ अफ्रीका थोड़ी सी फंसती, लेकिन समझ से भाई चक्रवर्ती को खेला है सही है चाहिए। और पावर प्ले के बाद भी यूज़ किया, थोड़ा सा पीटा, वो बैट लग हुआ भाई। कुलदीप को नहीं खिलाया, अच्छी बात है नहीं खिलाया। मैं देखो मेरा सब बोलने खिलाना चाहिए था, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं खिलाया, वो अच्छी बात है। उसका रीज़न ये कुलदीप की ही पिच सपोर्ट नहीं देती थी साउथ अफ्रीका। कोई और दूसरी टीम होती सपोर्ट देती थी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं देती। क्यों? उसकी रीज़न ये कि एक प्लेयर लंबे लंबे टांग को बाहर निकल के खेलते हैं, और जिस तरीके से वो रिस्ट स्पिनर को खेलता है। तो कुलदीप को तो ये जिस तरीके से वो चक्रवर्ती है, थोड़े रन और ऐड हो जाता अगर कुलदीप अगर इसकी जगह पर खेलता। एक चीज़ अक्षर को इसलिए नहीं खिलाया, वो अच्छी बात है, उसका मैं फेवर देता हूँ कि सुंदर को खिलाया सही है। वो उसकी रीज़न ये है कि अक्षर को एक तो ये तो जिस तरीके से वो फेंकता है, रिलीज़ करता है, इनके बैट्समैन को वो फेवर करती है। वो आराम से ईजिली स्ट्रेट अवे शॉट्स खेलते हैं जिसमें और ज़्यादा रन्स ऐड होते हैं। और दुबे को जिस तरीके से यूज़ करने की कोशिश की उतना फ़ायदा हुआ नहीं। दुबे को जिस तरीके से रन्स पड़े ना, असल रन एक तो उसके चक्रवर्ती के यहाँ से, और पांड्या का आखिरी में जो डेथ ओवर में जो 20 रन यहाँ से इंडिया की मार हुई है। और जब इंडिया की जब बैटिंग आई है, किशन की जब विकेट गिरी है, असल मार तो वहीं से हो गई थी, क्योंकि एक तो पूरे टूर्नामेंट में वही अकेला लेके चल रहा था। अभिषेक तो ठुल्ला चर्चे चल रहा था। आप समझ से आ रहे हैं कि भाई एक चीज़ यहाँ पे बनती थी, वो चलती थी, एक एक्सपीरियंस सैमसन की जगह बनती थी अभिषेक की जगह। इतना रिलाई किया कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए वो सैमसन को खिलाते तो कम से कम एक्सपीरियंस होता पावर प्ले में। इनके बॉलर्स को आराम से इजीली शॉट करना चाहिए, जहाँ तक फ्लिक करना टाइमिंग करना, पावर प्ले में ये चीज़ ज़रूरी थी, चाहिए थी, ये मिस कर रहा था। और एनगीडी जिस तरीके से स्लोवर में जो फंसा रहा था ना, वहाँ से इंडिया को एक परेशानी आ रही थी कि वो समझ नहीं आ रहा था कहाँ मारे हैं। अब हर बॉल में वो एनगीडी से डर रहे थे भाई, कभी वो नॉर्मल लैंड ना कर दे, कभी अचानक से स्पीड ना आ जाए उसकी बॉलिंग में, या कभी अचानक से कभी स्लोवर कर देता, तो वहाँ से ये लोग फंस जाते हैं। तो ये भी एक मैटर रखता है। तो ये चीज़ें भी सारी चीज़ें तो इसी वजह से यहाँ से परेशानी आना शुरू हो गई इनके। तो मेन और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में ये लोग वर्ल्ड कप से पहले 271 इन्होंने मारे थे। मैंने वो वार्म अप मैच में मैंने पहले ही बोल दिया था भाई, आपको नज़र आ रहा है 271 है, कुछ नहीं होगा। बैटिंग ही इनकी एक्सपोज होगी, बॉलिंग पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और सेमीफाइनल में भी इनकी जगह मुश्किल बन जाएगी। वो कर भी गए। तो वेस्ट इंडीज़ या वो इंग्लैंड जैसी टीम आएगी, वो ठोक के चली जाएगी। वो आप देख लो, उसका रिजल्ट आपको नज़र आ गया होगा। मैंने वो बोला था ऑस्ट्रेलिया का, वो भी नहीं जाएगी, वो भी नहीं गई, पहले राउंड में बाहर हो गई। इंडिया का मैंने बोला था पाकिस्तान को तो मार लेगी बड़े आराम से, लेकिन सुपर 8 में एक्सपोज होगी, बड़ी बड़ी टीमें आएंगी, वो फोड़ देगी। बैटिंग एक्सपोज हो गई, जाके देख लो सेमीफाइनल की लिस्ट रोज की भी जो वीडियो मैंने बनाई थी। तो भाई ये चीज़ है। और सुंदर का मैंने एक चीज़ मैं बताऊँ कि इन्होंने यूज तो कर लिया, लेकिन पावर प्ले में चक्रवर्ती की जगह लाना चाहिए था। वहाँ मिलर को शॉर्ट या फुल लेंथ पे बॉल में कम से कम वो हिटिंग के चांस लेता। अगर वहाँ से अगर कहीं सुंदर अगर विकेट ले देता तो पीछे भी इन पर प्रेशर बनता, तो मुमकिन था कि 150 तक ये लोग फंस सकते थे। तो ये एक चीज़ें छोटी छोटी मायने रखती हैं। तो भाई गुरूर तो इन लोगों का टूटा है, और टूटना भी चाहिए। और मैं आखिरी में जाते हुए एक बात बोलूँगा कि भाई कप्तान जो है शर्मा को ओडीआई में वापस बनाओ। खेल तो रहे कोहली और शर्मा, वापस बनाओ। जडेजा भी एक एक्सपीरियंस है, अश्विन को वापस लाओ ओडीआई में। ये 4 हो गए टेस्ट में। जडेजा तो है, लेकिन शर्मा, कोहली और अश्विन, इन तीनों को टेस्ट में भी वापस लाओ। कप्तानी शर्मा को दो। और जो वर्ल्ड कप के बाद
भाई जब सिस्टम बदलो, जो धोनी ने बना के दिया था सिस्टम वो इसी पे कंटिन्यू रखो, उसी के बदल में आपने देखा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 24 का आपको वर्ल्ड कप मिला है, उन्हीं के लड़कों ने निकाल कर दिया। तो भाई सिस्टम में वही वाला पुराना वापस से रिकवर करो। दूसरी चीज़, ड्राइविड को अब वापस लाओ तीनों फॉर्मेट में, गंभीर को भगाओ भाई, फेंको इसको बाहर, फेंको इसको, ये अपने आना में ये टीम को ले डूबेगा। तीसरी चीज़, वाइस कप्तान अय्यर को बनाओ, T20 ODI का और टेस्ट का, T20 का इसको परमानेंट कप्तान बनाओ। उसका रीज़न 1-2 साल या 3 साल जितने भी बचे हैं शर्मा और कोहली के करियर के, उसमें इसकी कप्तानी को एक जेल अप करो, और जितने भी प्लेयर्स हैं बैठेंगे, स्पेशली जो चेज में ये लोग चौक कर रहे हैं, देख लो कोहली के बगैर इनको औकात नज़र आ गई, इनकी कोई टकेगी नहीं रही। तो देख लो जिस तरीके से ये लोग इनकी हुई है, तो उसमें ये बैट्समैन की इनके सीनियर्स की होती है ना, क्योंकि देखो कोच का एक एज मेंटोर या कोई भी बाहर हो उसका समझाना, और ग्राउंड में जो सीनियर्स का जो उतर के वो जो समझाना, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है फील्ड में। तो इसीलिए सीनियर्स की ज़रूरत है, जेलअप होंगे, और 3 परमानेंट तीनों फॉर्मेट का एक फ्यूचर कैप्टन अय्यर मिल जाएगा। सूर्य कुमार मुझे कोई कप्तान लगता नहीं, सिर्फ चौरपंटी में चल रहा और कुछ भी नहीं, पर्ची में चल रहा है, पर्ची सिस्टम। अय्यर ये सन के बाद फ्यूचर में और कोई कैप्टन नहीं, पांड्या, शंट, वंट सब ना झटके हैं, IPL के झटके हैं वो। तो इसीलिए इनके पास सिर्फ वही एक वाहिद कप्तान है जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो हेवीली, वरना अदरवाइज जो अभी टेस्ट में तुम लोग हाल हो रहा है ना, T20 में वही होगा, तुम सिर्फ ODI तक रह जाओगे, वो भी सीनियर्स के बलबूते पे। तो जो पाकिस्तान का हाल है ना, उस पर दूसरे पे तुम आ जाओगे। इससे भी ये जो तुम्हारे जो रेवेन्यू, ये सारे ये जो चोरपंथी है ना, ये सारे अभी ये भूल जाओ, ये ख़त्म कर दो भाई, समझ रहे हो ना। तो पाकिस्तान को मार के कोई तुम तीर मार के खुश हो रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, बल्कि कीमत तुम्हारे को इससे बुरा मार के जाएंगी। तो वो भाई ना देख लिया आपने, जो मैंने बोला था वैसा का वैसा ही हुआ। और ये जैसे जो मैंने बताया आपको, साइलेंट जो क्लियर है उसकी आंखें पढ़ना बड़ा मुश्किल है कि वो कब किस वक्त क्या करते हैं, उसके जैसा कैप्टन नहीं। तो उसको सही वक्त है अभी देख लो, वरना आगे अगर ये इसका टैलेंट ख़राब हो गया, आगे भी तुम्हारे भी मुमकिन है कि भाई कोई कप्तान निकलना मुश्किल हो जाए। तो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।